हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन यदि आप किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, बच्चों का जो आकलन है, जो बच्चों का मूल्यांकन है, परिषदीय विद्यालयों में सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, इसी के माध्यम से बच्चों का आकलन होता आया है। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश सरकार निपुण भारत मिशन योजना अंतर्गत कार्य कर रही है, जिसमें जो परीक्षा प्रमुख हो गई है वो निपुण असेसमेंट टेस्ट। इसलिए अब बच्चों का सत्र परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन दोस्तों नहीं होगा, वार्षिक परीक्षा यथावत ली जाएगी। आइए दोस्तों देखते हैं पेपर की सुर्खियों में क्या महत्वपूर्ण बातें इस संदर्भ में दोस्तों हो रही हैं। परिषदीय स्कूलों में नहीं होंगी अर्धवार्षिक और टर्म परीक्षाएं। निपुण टेस्ट के बाद सीधे वार्षिक परीक्षा देंगे 8वीं तक के छात्र। दोस्तों, बात कर रहे हैं लखनऊ से कि यूपी के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अब अर्धवार्षिक और टर्म परीक्षाएं नहीं होंगी। सभी मंडलों में निपुण असेसमेंट टेस्ट ठीक से करवाए जाएंगे। इसके बाद बच्चों को सीधे वार्षिक परीक्षा देनी होगी। बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि हर माह विद्यालयों में सतत आकलन किया ही जाता है, जबकि निपुण असेसमेंट टेस्ट भी 8वीं कक्षा तक हो रहा है। ऐसे में बच्चों पर परीक्षाओं का अधिक दबाव बनाना उचित नहीं है। इस फैसले की वजह शिक्षकों की व्यस्तता और कई अभियानों की जिम्मेदारी भी बताई जा रही। दरअसल कोविड के दौरान बच्चों की पढ़ाई ठीक से न हो पाने के कारण केंद्र सरकार ने निपुण भारत अभियान शुरू किया है। प्रदेश सरकार ने भी इस अभियान के तहत ट्रेनर तैयार किए हैं। पढ़ाने के लिए नए तौर तरीके शिक्षकों को बताए गए हैं। इसके लिए उनका लगातार ऑनलाइन प्रशिक्षण भी हुआ है, ऑफलाइन भी प्रशिक्षण दोस्तों इस समय विकास खंड में यानी ब्लॉक संसाधन केंद्र में चल रहा है। उसके अनुसार पढ़ाई के साथ बच्चों और शिक्षकों के ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए सरल ऐप विकसित किया गया। ऐप के जरिए लखनऊ मंडल में पहली बार ऑनलाइन परीक्षा भी कराई गई। हालांकि इस परीक्षा का अनुभव अच्छा नहीं रहा। तकनीकी दिक्कतों के कारण इसका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। अब दोबारा सभी मंडलों में निपुण असेसमेंट टेस्ट करवाने की तैयारी है। निपुण असेसमेंट टेस्ट में विभाग और शिक्षकों की व्यस्तता के कारण भी अभी तक अर्धवार्षिक और टर्म परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। ऐसे में अब उनकी जगह सीधे वार्षिक परीक्षा करवाने का फैसला किया गया है। शिक्षक भी परीक्षाओं का दबाव कम करने के पक्ष में हैं। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री विनय कुमार सिंह जी कहते हैं कि सतत मूल्यांकन हर महीने होता है। ऐसे में ज़्यादा परीक्षाओं का दबाव बच्चों पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी कहते हैं अब 8वीं तक ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जा रही हैं। सभी मंडलों में तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए और बेहतर तरीके से परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इसके बाद वार्षिक परीक्षा होगी। कैलेंडर में पहले से तय थी परीक्षाएं। परिषदीय विद्यालयों में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं बहुत पहले से होती रही हैं। शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई आने के बाद बच्चों के सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया हुई है। इसमें हर महीने बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। कोविड के दौरान वार्षिक परीक्षाओं पर संकट आया तो फिर टर्म परीक्षाओं का प्रावधान शैक्षिक कैलेंडर में किया गया। इस साल पाठ्य पुस्तकों में भी वह कैलेंडर छापा गया। इस कैलेंडर के अनुसार अगस्त के अंत में टर्म 1 परीक्षा और अक्टूबर के अंत में अर्धवार्षिक परीक्षा होनी थी। ये दोनों परीक्षाएं अब तक नहीं हुई हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो अयोध्या मंडल की निपुण परीक्षा अब 16 को होगी। अयोध्या मंडल के सभी जिलों में निपुण परीक्षा अब 16 नवंबर को होगी। यह परीक्षा पहले लखनऊ मंडल के बाद 20 अक्टूबर को होनी थी। बाद में परीक्षा स्थगित कर इसकी नई तारीख 10 नवंबर तय की गई। डीजी स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने 16 नवंबर को परीक्षा करवाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ और अयोध्या के अलावा अन्य मंडलों में 22 से 30 नवंबर के बीच में परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, अपने जैसे दोस्तों तक साझा भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। Thanks for watching and listening. This is Ajay Prakash Dubey signing off.